के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था वो डाउन ट्रेंड का ही फॉर्म हुआ था, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन फॉर्म करके मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे चल रहा है, उसमें आज जो मार्केट ने किया है ये लाजवाब रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्केट ने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी मार्केट में ना एक बड़ा सेलअप आता है तो बड़े सेलअप के बाद मार्केट इसी तरीके से रिवर्स भी करता है। लेकिन वो रिवर्स सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दिस इज नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं है। वैसे तो जैसे यहाँ पे भी एक जबरदस्त पुल बैक आया था, यहाँ पे भी एक जबरदस्त पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स किया है, यहाँ पे भी रिवर्स किया था। तो अब ये रिवर्स को हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कंसीडर कर सकते। ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर करने के लिए यहाँ पे ये अलग बात है कि 23,600 के ऊपर ये मार्केट बुलिश था इंट्राडे में। लेकिन अब यहाँ पे 23,900 के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। ये कल की क्लोजिंग से निफ्टी 557 पॉइंट ऊपर आकर क्लोज किया है। कल की क्लोजिंग से आज मार्केट ने 557 पॉइंट ऊपर आकर के क्लोज किया है। तो ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन ये इतना बड़ा मूव आया क्यों और कैसे, तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके यहाँ पे। तो टेक्निकली हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट को एक गिरावट चाहिए होती है। मार्केट को जब भी रिवर्स करना होता है ना, तो वहां के लिए उसके लिए एक गिरावट चाहिए होती है। तो मार्केट ने एक गिरावट कर दी। गिरावट करने के बाद मार्केट कल की डेट में क्या करता है? कल की डेट में मार्केट एक कैंडल फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, हैमर, ठीक है। ये छोटी हैमर है। यहाँ पे विक थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छी हैमर होती, लेकिन ये छोटी हैमर है। तो देखिए, छोटी हैमर हो बड़ी हो हैमर हो, वो सबके अपने स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। उन रोल्स को प्ले करता है, लेकिन वो प्ले कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, इसको हमें तय करने के लिए हमें लेवल्स को याद रखना पड़ता है, या हमें लेवल्स को दिमाग में रखना पड़ता है। तो अभी हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे चलेंगे। लेवल पहले मार्क कर लेते हैं। लेवल पहले मार्क करने के बाद यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे चलेंगे। तो देखिए, ये लेवल कल का हाई था हमारे लिए, ठीक है। अप साइड में मूव करता है तो कल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस था, और फिर कल का लो हमारे लिए एक सपोर्ट था। मार्केट अगर रेंज में ओपन होता और ये दोनों सीन बनते तो हमारे लिए ये क्या होता, और कल का क्लोज हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपर साइड में कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देखने वाले हैं। और मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों अपडेट की थी, कैसे अपडेट की थी, जो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे दो चार्ट अपडेट किए थे, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के। तो दोनों चार्ट में हमने टारगेट अचीव किए, कैसे किए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पे चलेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहला जो काम किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया था। कल मार्केट पूरी तरह से रेंज में था। रेंज में फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन तभी होगा जब ये अपने लो को रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लो को रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जो ये कैंडल बनी ना, यहाँ पे हमने एक ट्रेड आपको रिकमेंड किया था, यानी इनिशिएट किया था कि यहाँ से हमें एक अप साइड का मूव मिलेगा। 600 के पास मैंने दिया था, और 600 को उसने शार्पली मैंने 3 मिनट का, उस टाइम पे 3 मिनट का चार्ट लगाया था आपके लिए, ठीक है। और उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 23,450 के आसपास, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल बन रही थी, और मैंने यही टारगेट आपको दिया था। और यहाँ पे मार्केट आप देखिए, यहाँ पे हैमर बना, और यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बना। छोटे से स्टॉप लॉस की कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, टारगेट हमारा काफी अच्छा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पे सेकंड ट्रेड के लिए, अब ये नहीं कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, अब ऐसा नहीं है। अभी हमने फिर क्या किया, हम यहाँ पे चार्ट 5 मिनट और 15 मिनट का कन्वर्ट करके देखते रहे कि मार्केट यहाँ पे कब अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा। अगर लो को ब्रेक नहीं करता है तो हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा था ना, ये अप ट्रेंड का बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ जबरदस्त अपसाइड का, और ये प्राइस एक्शन हमें काफी अच्छा जो है रिटर्न दे करके गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे आपको 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया, 3 मिनट के चार्ट पे हैमर बना था। अब यहाँ पे मैं इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे, मेनली हम इंट्राडे में क्या है, अप ट्रेंड में है, और इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग अप ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में हमने ये वाला फिर ट्रेड आपको रिकमेंड किया था कि ये अगर यहाँ से चलेगा तो 800 जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से चलेगा तो 800 जाएगा, और मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया। मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया, नेक्स्ट निकला तो फिर दे दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड जो सेकंड वाला इनिशिएट किया था, उसको मैंने यहीं पे क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था।
तो मैंने यहीं पे इसको बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल यहीं पे रुक गई, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन कर गई। और ये वाली अगेन जो हैमर बनी है, यानी एक हैमर को तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे हाईलाइट किया था, एक हैमर ये हाईलाइट किया था। जब भी हम ट्रेंड के साइड में होते हैं ना, तो हमारा सारा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वर्क करता है। और दूसरा हैमर यहाँ पे, फिर मैंने दूसरा ट्रेड आपको दिया था, सॉरी थर्ड ट्रेड मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ठीक है, कि ये 900 के पास जाएगा। लेकिन 900 को छोड़ो, 950 54 का इसने हाई लगाया, 956 का इसने हाई लगाया, 923,000 23,956 का इसने हाई लगाया। तो ओवरऑल काफी अच्छा मार्केट रहा है आज यहाँ पे, जो हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग वापस से इन सारे लेवल्स को, इन सारे सिंबल्स को मैं मिटा देता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे मैं जरा रिफ्रेश करके एक बार आपको लेवल दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट का अगर थोड़ा मैं सिंक्रोनाइज करूँ तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से ये नीचे के जहां से हमारा एक जबरदस्त सेलअप आया था, ठीक है, मार्केट जस्ट वहीं पे क्लोज किया है, ठीक है। और वहां से क्लोज करने के बाद एक यहाँ पे डाउन साइड में इंक्लाइनेशन दिया है, मतलब थोड़ा सा रुझान दिखाया है। लेकिन अब ये नेगेटिव है या नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अब हमारे लिए देखिए एक सपोर्ट तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन हो नीचे आए तो इसी सपोर्ट पे हम तुरंत बाइंग कर लेंगे, नहीं। मार्केट का अभी हम देखेंगे सपोर्टिंग एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, निफ्टी फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे 23,700 के नीचे जब तक नहीं आएगा, हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए कोई व्यू नहीं बनाने हैं, बनाने वाले हैं। यहाँ पे 23,700 के नीचे जब आएगा ना, तो आप ये वाला मान करके चलिएगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा वनडे में, इंट्राडे में होगा नहीं होगा ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि कहाँ कहाँ से सेलअप आया और किस तरीके से हमें स्लैब देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास क्लोज किए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन होता है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब ये है कि मार्केट रेंज में ओपन हो और इस टाइप से कुछ यहाँ पे ट्रेड करें, यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ही बना रहे, काफी टाइम तक बना रहे, तो फिर हम वहां पे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देख करके यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए। और वापस से हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा यही लेवल बनेगा। अब कहाँ पे आपका एंट्री और एग्जिट बन रहा है वो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो यहाँ पे 15 मिनट में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट रेंज में ओपन होता है और तुरंत यहाँ पे ब्रेक करता है और फिर प्राइस एक्शन इस टाइप का बना देता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट फिर अब हो सकता है कि नीचे आए। अगर ऊपर जाना हो तो आपने स्विंग को ब्रेक करेगा, स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होगा और अपसाइड में निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो वापस से हमारे लिए जो सपोर्ट बन रहा है ना, एक हमारे लिए ये सपोर्ट बनेगा, दूसरा सपोर्ट हमारे लिए ये बनेगा, तीसरा सपोर्ट ये बनेगा। तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे में बनेगा कल के लिए वो यही लेवल बनेगा, ठीक है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर ही ऊपर चला जाता है तो वहां पे हम प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे में आपके पास स्पेस कितना बचा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग H1 चार्ट पे चलेंगे, और H1 चार्ट पे देखिए मार्केट वन वे तो जाता नहीं फिलहाल। यहाँ पे जो हमारे लिए स्पेस बचा हुआ है ऑलरेडी, वो इस लेवल तक का बचा हुआ है, यहाँ तक, यानी 24,100 के आसपास का लेवल हमारे पास एक स्पेस बचा हुआ है जिसे हम अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये मोमेंटम तभी आप सपोज कर सकते हैं जब मार्केट आज के डे हाई को निकालेगा। अगर आज के डे हाई को नहीं निकालेगा तो फिर अप साइड में जाना इसका थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मार्केट रेंज में रह सकता है। क्योंकि देखिए मेनली होता है क्या है ना, मान लीजिए कि कल की डेट में, आज की डेट में मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, कल मार्केट साइडवेज हो जाएगा, कल मार्केट ना अप साइड में मूव करेगा ना डाउन साइड में मूव करेगा। फिर नेक्स्ट डे क्या करेगा, नेक्स्ट डे फिर वो जो है किसी एक साइड में ब्रेक करेगा, तो जिस साइड में ब्रेक करेगा उधर अच्छा मोमेंट आने का चांस है। तो यहाँ पे अप साइड के लिए हमारे पास बस इतना ही स्पेस बचा हुआ है। डाउन साइड में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ये वीक तभी हो सकता है जब 23,700 के नीचे ये क्लोज करेगा। और 23,700 के नीचे क्लोज करने के बाद प्राइस एक्शन डाउन साइड करेगा, तभी वो एक डाउन साइड का स्लैब देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमारे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके, अगर मार्केट मान लीजिए कि मंडे सेशन में क्या करता है, मंडे के सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन लगा देता है, तो गैप डाउन वाले लेवल में हमारे लिए गैप डाउन का ये लेवल है 23,550 वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जो हमारे 23,550 वाले लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
550 वाला लेवल, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा टाइम बिता करके अप साइड निकलेगा वापस से, फिर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है 100 एंड 200 पॉइंट का। तो इस तरीके से अब मार्केट अगर गैप अप लगा देता है, तो गैप अप में हमारे लिए ये जो जोन है ना, ये जो जोन है रेजिस्टेंस वाला है, मान लीजिए इस लेवल के पास है, तो प्राइस एक्शन को हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और अपसाइड के लिए सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास अगर गैप अप का लेवल है, तो यहाँ पे 324,300 वाला है, यहाँ पे भी अगर ओपन होगा तो हम, लेकिन इतना बड़ा गैप अप तो हम सपोज नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में ये वाला सपोज कर सकते हैं, 100 पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप अप लगा सकता है, जहां से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि अप साइड में और डाउन साइड में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है मार्केट के, गैप अप पे, गैप डाउन पे, और जब रेंज में ओपन होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने प्रीमियम आपको रिकमेंड किया था, जो मैं आपको प्रीमियम रिकमेंड किया था, वो 160 का था जब मैंने आपको रिकमेंड किया था, 160 का था। अब ये 160 का मैं आपको दिखाता हूँ, 160 का यहाँ पे, ठीक है, 160, यस, यहाँ पे मेरा ट्रेड 160 पे हुआ। 160 से ये 2-3 पे, 2-3 पे इस वाली कैंडल में मैंने यहाँ पे कहीं इसको एग्जिट किया। वापस से फिर मैंने जो ट्रेड किया था, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ये वाला जब हाई निकाल रहा था ना, स्विंग हाई, तो मैंने पहले ये यहाँ से जा रहा था और जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मार्केट जब दो कैंडल रेड बना दिया, तीसरी कैंडल निकली, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ये ट्रेड मुझे फिर वापस से यहाँ पे एग्जिट करना हुआ, क्योंकि प्रीवियस जो वहां पे स्पॉट प्राइस थी, वो वहां पे रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही थी, तो मैं इमीडिएट वहां पे रिएक्शन लेता हूँ। नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड किया, लास्ट ट्रेड किया, वो ट्रेड काफी अच्छा था, और वो ट्रेड यहाँ पे, वहां से हमारे पास जो निफ्टी में वो पॉइंट्स दिख रहे थे, 150 पॉइंट का वन वे मूव दिख रहा था, जब वो 800 के ऊपर चल रहा था, तो मैंने बोला कि 800 से वो 950 तक तो जाएगा, जबकि मैंने 24,000 का मार्क करके भेजा था। लेकिन अब वो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा ना, तो आई सपोज कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ ये रेड वाली कैंडल में, तो मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ऑलरेडी दो यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं, दोनों ग्रीन में है, तो इसको मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंटली लिया, और ये सबसे अच्छा प्रॉफिट मुझे इसी में हुआ। तो इस तरीके से मार्केट में आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन चलता है, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट चलता है। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ये चीज जान लीजिए कि आप कभी भी मार्केट करके चलिए कि जब तक आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे डीपली, तब तक फिर आपको चार्ट पे कुछ क्लियरली दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा भी तो फिर बार बार आपको पैनिक करेगा, क्योंकि मार्केट वन वे तो जाएगा नहीं ना। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ गया, यहाँ से वापस फिर यहाँ गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर थोड़ा रुका, फिर यहाँ पे गया, फिर थोड़ा रुका, फिर यहाँ पे गया, तो मार्केट ऐसे ही चलेगा। अगर इस वॉलेटिलिटी को आप बीयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब मंडे के सेशन में, यानी यहाँ पे कल सैटरडे है, फिर संडे, 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी है, तो अब मंडे के सेशन में मार्केट ओपन कहाँ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।